हमर मनक गाम में ई शोर भ गेले। हमर मनक गाम में ई शोर भ गेले। अहाँ एलिए अन्हार में ई जोर भ गेले। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1 का सी यानी 1.3 पढ़ेंगे आज। इससे पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं 1 का 1.1, 1.2, आज पढ़ेंगे 1.3 यानी 1.A, 1.B, 1.C आज चलेगा क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेंगे और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मैं बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है और आप लोग को 2 प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अपलोड होती है, यूट्यूब सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लो बुक लो हाथ में। पहला नंबर कहता है क्वेश्चन बुक, आप लोग के साइड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, टेंशन ना लें। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में निम्नलिखित में प्रत्येक के योगफल को, प्रत्येक के योगफल को सन्निकटतम मान कहता है निकालने के लिए। सन्निकट मान ज्ञात करें। देखो सन्निकटतम मान यहां पर कुछ न दिया हुआ है। सन्निकटतम मान हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी डिजिट अगर 0 और 4 के बीच का हो, 0 और 4 के बीच का हो तो वह संख्या पीछे वाली शून्य की संख्या की तरफ जाती है। जबकि अगर 5 to 9 रहे तो वह संख्या पिछले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है और आगे की सभी संख्या शून्य हो जाती है। सन्निकटतम मान में यही कुछ फार्मूला है जो याद रखना है। संख्या होना चाहिए 0 और 4 के बीच में, तो पीछे वाले संख्या के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। पीछे वाली शून्य की संख्या की तरफ हम जाते हैं, जहां शून्य को देखेंगे वहां जाएंगे। जैसे अगर ये 5 और 4 है, कोई बोले कि किसके सन्निकटतम का मतलब निकटतम मान है, आया बात समझ में? तो 5 और 4 किसके नजदीक में है? बोलो 50 के नजदीक में है? नहीं है। 50 के बाद 51, 52, 53, 54। अगर किसी का मन होगा कि 60 के नजदीक में क्यों नहीं, तो जोड़ लो। 54 के बाद बोलो 55, 56, 57, 58, 59, 6 कितना जोड़ने पर? 6 जोड़ने पर। लेकिन 50 अगर हम जाएंगे तो 4 न घटाएंगे, इसीलिए सन्निकटतम मान इसका क्या हो जाएगा? 50, न कि 60। अब तुम देखो अगर 55 है तब 55 है तब बराबर रहेगा तो पीछे वाले में क्या बोले? 0 से 4 के बीच रहे तो हमेशा 0 की तरफ जाएंगे। लेकिन जबकि अगर 5 to 9 रहे यानी 5 से लेकर 9 तक रहे तो वह संख्या पिछले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। यानी यहां 5 है ना, तो पीछे में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 6 और आगे वाला संख्या 0 हो जाएगा। आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए इनको? सन्निकटतम मान। चलो अब देखो सवाल बनाएंगे, दिमाग में पूरा फिट होता चला जाएगा। ये जो अभी लिखे हैं ये ना समझ में आया होगा, ये थ्योरी है और आगे देखो बनाएंगे।
अपने आप समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यानी ए 730 प्लस 998। अब तुम ही लोग बताओ ये 730 क्या 800 के नजदीक है? बताओ ये 730 है ना, ये 730 जो है अगर हम इसको 800 बनाएंगे तो कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा? 70। अगर हम 700 बनाएंगे तब कितना घटाना पड़ेगा? 30। इसका मतलब नजदीक कौन हुआ? 30, यही ना। तो नजदीक जब 30 हुआ तो हो गया 700 प्लस। अब याद रखो 998 है, 998। अगर इसको 1000 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। अगर हमें 900 बनाना है तब 98, तो नजदीक कौन हुआ? 1000। तो इसको कितना बना दिए? दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1700 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बना लिए इनको? अरे देखेंगे तुरंत बनेगा, नजदीक तक पहुंचना है हमको। 2 नंबर में देख लो। अब बी नंबर में, बी नंबर क्या था हुआ? 796 माइनस 314। देख लो 800 बनाने में कोई दिक्कत है इनको? अगर हम 700 बनाएंगे तो मामला खराब रहेगा, और 800 बनाएंगे तो केवल 4 है ना। 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? बोलो ना 800। अब प्लस ये देखो, अगर इनको हम 400 बनाएंगे तो इनमें हमें 86 जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अगर 300 ले जाएंगे तब 14 न घटाना पड़ेगा। तो चले जाओ 300 का जो नजदीक रहे वहीं सटना है। 8 3। अच्छा माइनस है तो माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? तब ये हो जाएगा 500। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बना लिए? अरे सवाल देखेंगे चुटकियों में बनेगा, बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। चलो सी नंबर देखते हैं। देख लो सी नंबर, सी नंबर क्या आता है? 12904 प्लस 2888। अब देखो 13000 बनाएंगे इनको, 13000 मान लो तुम, यह है 12000। अगर हम 13000 बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 96 नहीं तो कितना? 196। अगर मान लो हम यहां पर 196 दे दी तो 6 4 10 9 1 10 9 1 10 2 1 3 इतना हो गया। अगर हम 1200 तक पहुंचेंगे तब 904 घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। तो नजदीक कौन हुआ? 196 है ना। अगर हम 12000 तक पहुंचना चाहते हैं इनमें तो घटाना पड़ेगा हमें 904, नहीं घटाना पड़ेगा। जब 904 घटाएंगे, हमको घटाने से अगर ज्यादा, अगर जोड़ने से ही ज्यादा आ जाता तो वही ना काम करेंगे। अगर कोई मान लो ये बुक कहीं पर 50 रुपया में मिल रहा है और तुमको अगर ये बुक अगर 30 रुपया में दे रहे तो 50 रुपया वाला लगा कि 30 रुपया वाला, नहीं समझा बात? तो वही ना ये हुआ है। तो यहां नजदीक कौन हुआ? 196 वाला। तो चलो हो गया 13 लाइन लिख दिए हम। आया समझ में कैसे लिखें? कि कितना हो जाएगा? 13000। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। अब देखो ये 3000 आसान रहेगा कि 2000? 3000 नहीं समझा बात? 2000 करने के लिए 888 माइनस करना पड़ेगा, और जबकि 3000 में कम करना पड़ेगा। नहीं तो यहां कितना हो जाएगा? ये तीनों को जोड़ेंगे तो 100 कि 16000। डी नंबर पे चलूं। डी नंबर देखो रे बुआ, कहता है 28 292 माइनस 21 496। अब तुम देखो 29000 तक अगर हम इनको पहुंचाएंगे तो 700 लगभग 650 700 जोड़ना पड़ेगा इसमें, नहीं जोड़ना पड़ेगा? अरे 200 है, 700 जोड़ेंगे तब ना 900 यानी 10 होगा तो अब 29000 होगा। लेकिन अगर हम 88000 पे जाएंगे तब 700 करना पड़ेगा कि 292 माइनस कर दो, नहीं समझा बात? तो नजदीक कौन हुआ? 292। तो कितना हो जाएगा? ये 28000। आया समझ में? अगर 29000 इसको हम बनाएंगे, अगर मान लो कि 29000 तक हमें जाना है तो घटा दो। 8 में 10 में से 2 गया तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7, कट गया, यानी 708 हमें इसमें जोड़ेंगे तब होगा 2900, यानी सॉरी 29000। आएगा समझ में? लेकिन हमें घटाने पर कितना आ जाता है? 28000। बोले ना 292 ही है, तो नजदीक 292 ना हुआ। जो नजदीक होगा उधर से जाएंगे, कितना हो जाएगा? 28000।
अब यहां देखो 22,000 तक जाने में, 22,000 तक जाने में कम से कम 550 या 600 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 21,000 जाने में मात्र 496 है। तो हो जाएगा कितना? 21,000। आंसर आया? कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दूं? हाँ, तो आराम से बनाना है, सवाल देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। सन्निहितता मान यही कहता है। अब इतना ही नहीं है, इतना ही में तुम हीरो न बन गया है, सन्निहितता मान और है। चलो ये हो गया खत्म। दूसरा नंबर पे चलूं। दूसरा नंबर अब क्वेश्चन न लिखेंगे, आप लोग के स्क्रीन के साइड में दिखाई देगा क्वेश्चन, हम केवल पढ़ते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं, ऑनलाइन वाले। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आता है? निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निहिततम कीजिए। रे वो कहता है 10 तक। कहां तक? 10 तक सन्निहिततम करने के लिए, 10 तक सन्निहिततम करने के लिए कहता है। हमेशा याद रखना, जब भी बोले 10 तो मानना है 1, जब भी बोलेगा सैकड़ा तो मानना है 10, जब भी बोले 1000 तो मानना है सैकड़ा, यानी एक कम करके। जब भी बोले 10,000 तो हमको मानना है 1000। आया समझ में? तो हमेशा ये चीज है, जितना बोलेगा उसमें एक कम करके बोलेंगे। यहां कितना बोल रहा है? 10, तो हमें मानेंगे 1। 1 का मतलब इकाई, 1 का मतलब इकाई। चलो अब सवाल पे देख लो, सवाल कैसे धज्जियां होती है। ए नंबर सवाल में बउआ कहता है 439 प्लस 334 प्लस 4317। बना दूं इसे? बी नंबर पहले उतारिए लेते हैं। 10 87 34 माइनस 47 599 बराबर बराबर। सी नंबर में कहता है 83 25 माइनस 491। डी नंबर में कहता है 48 93 48 माइनस 48 365 माइनस माइनस माइनस। चलो सोल्व करूं इसे। सन्निहिततम मान निकालना कितना हमें? 10। आया समझ में? बोलो ई क्या है? इकाई। 10 बोलेगा 10 होता है ना, 1 पर 0, तो मानना है 1। 1 का मतलब इकाई। इकाई पे कितना है? 9। अब देख लो तुम, 5 से ज्यादा है कि 5 से कम? तो 5 से ज्यादा तो क्या बोले थे? पीछे वाले में 1 जोड़ देना है, आगे वाले को 0 बना देना है। तो इसके पीछे में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो, एगो 4 एगो 4, आगे वाले संख्या को 0 बना देना है। आया बात समझ में? यहां क्या है? 5 से बड़ा की छोट? जो 5 से छोट रहेगा तो पीछे में कुछ ना करना, केवल जो छोट रहेगा उन्हीं को 0 बनाना है। तो आ गया ये 3 3 4 को 0 बना दिए, कोई दिक्कत? यहां 5 से बड़ा है कि छोट? बड़ा है तो पीछे में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 43, 1 हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा 0। अब क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ के लिखना है 0 0 0 इक्वल टू 0। 3 4 3 7 2 कितना? 9 हासिल 1 भी नहीं। 4 3 7 3 10 हासिल 1 4 1 5। आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे बनाए? अभी पहला अगर न समझ में आया तो दूसरा में समझ आ जाएगा। अभी बहुते सवाल है, देख लो रे बुआ। हमें कहता कहां तक है? 10 तक, तो हम मानेंगे 1। 1 का मतलब इकाई। इकाई पे 5 से बड़ा है तो उसके जस्ट पीछे वाले में 1 जोड़कर आगे वाले संख्या को 0 बना देना है। अगर 5 से छोटा है तो उन्हीं संख्या को 0 बनाएंगे। जैसे ये 5 से बड़ा है कि छोट, तो केवल इन्हीं को 0 बनाना, बाकी संख्या को वैसे का वैसे उतार दो। 10 8 7 3 4 को बना दिए 0। कोई दिक्कत? यहां 5 से बड़ा है कि छोट? बड़ा है तो पीछे में 1 जोड़ दो। पीछे में जोड़ेंगे 9 में 1 तो कितना? 10 का हो जाएगा 0, ई हो जाएगा 5 1 6, नहीं हो जाएगा? तो देना है 0 0 6 7 4। अब इसको क्या करना है? घटा देना है। आया समझ में? कहां से लिख दिए?
अब अगर ई न समझा तो अब आगे समझो ये कैसे दिए 47। ये न समझना है कि यहाँ 47 है, यहाँ 599 है, तो ये किसके नजदीक होगा? ये किसके न बोलो ना, 48,000 के नजदीक होगा। आए बात समझ में? नहीं होगा। अगर अगर इससे हमें जोड़ना है 48,000 में तो केवल मान लो 600 400 ना, और लेकिन अगर 47,000 पर जाना है तो 599 ना घटाना पड़ेगा, तो नजदीक हो कौन हुआ? 48,000। लेकिन यहां तो हमें कुछ ना, अगर ना कुछ दिया रहेगा तब ऐसे मानेंगे। पहला क्वेश्चन भी ना बोलता था कि 10 की 1000 तक, वहां कुछ ना बोला था, इसीलिए हम ऐसा मानते थे। लेकिन यहां तो हमें परीक्षा के बोल दिया है आपको केवल कब कहां तक आकलन करना है, 10 से तक, इसीलिए हम ऐसा बनाते हैं। तो 10 का मतलब इकाई, इकाई अगर 599 है, अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। वही हम किए हैं। कोई दिक्कत? घटा दूं? 03116 आंसर मिटा दूं? चलो आगे बढ़ूं। इसमें देखो 5 से बड़ा है कि छोटा? 5 ही है तो फिर भी पीछे में एक जुट जाएगा, तो 43 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 5 को बना देना है 0। यहां 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो केवल जो संख्या छोटा है वही टा 0 होगा, बाकी जो हो जैसे है वैसे उतार देना है। कोई दिक्कत नहीं ना? आंसर 9 4 13 8 4 12 7। आया बात समझ में? समझ में आ रहा? रे हाफी पे हाफी आ रहे तो मन नहीं लग रहा है। अब ये पूछेंगे, टेंशन नहीं लो। ये था 48, यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 93 48 माइनस 48 365। रे बुआ ध्यान दो, ये 5 से बड़ा है कि छोट? बड़ा है, तो क्या करेंगे? आओ आओ बनाओ इसको। आया बात समझ में? है ना सही रे? चलो तो ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ 5 से 12 तो पीछे में केवल एक जोड़ेंगे तो आगे वाला संख्या 50 कर देंगे। ये 5 से 12 तो इसके पीछे में एक जोड़ेंगे 70 और घटा दिए। कौन? तुमको कैसे गलती नजर आ गया? चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर खत्म हो गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ, व्यापक का नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्या गुणनफल का आकलन कीजिए। अब कहता है इनका गुणनफल का आकलन, यहां तो ना तो 10 दिया है ना तो 1000 दिया, यानी पहला वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। चलो 578 गुने 161। बी नंबर में कहता है 52 81 गुने 34 91। सी नंबर में कहता है 1291 गुने 592। डी नंबर में कहता है 92 50 गुने 29। अब देखो मोटे तौर पर बोल रहा है रे बउआ, यहां कुछ ना दिया होगा। अब देखो ये 578 है ना, ये किसके नजदीक है? बोलो 600 के। अब समझ में? 600 जाने के लिए इसमें केवल हमें 22 ही जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अगर यहां 22 ही जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 500 जाएंगे तब 78 घटाना पड़ेगा। तो नजदीक कौन हुआ? नजदीक हो गया
600 गुना है तो गुन्ने। ई 161 किसके नजदीक? 200 के नजदीक। तो 6 दूना इस पे बैठा दो, जितना जीरो है उतना, 2 2 4, 2 2 4 आंसर। कोई दिक्कत? अगर हम 100 के नजदीक जाएंगे तो 61 घटाना पड़ेगा, लेकिन 200 के नजदीक जाएंगे तो कमे में मामला निपट जाएगा। नहीं, आगे बढ़ू। 528, अगर 600 के पास जाएंगे तो इसमें 72 जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अगर हमें 500 तक जाएंगे तब 28 घटाना पड़ेगा। तो नजदीक कौन हुआ? 28 वाला ना। ये कितना हो गया? 500 गुन्ने, यहां देखो 3491 कितना, यहां 5281 है। ध्यान दो, 5281 यानी 5281 है। अगर हमें 53,000 तक पहुंचना है, कितने हजार तक? 53,000 तक। तो इसमें 52,000 है, सॉरी। अगर 5300 तक पहुंचना है 5,300 तक, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? केवल 19। नहीं, अगर 200 तक जाना है तब 81 घटाना पड़ेगा। तो नजदीक कौन हुआ? 19 वाला ना। ये कितना हो जाएगा तब? बोलो ना 5300। आया समझ में कैसे बना रहे हैं? इन समझ में आ रहा है? कितना का मुंह देखे हैं लटकल हुआ? बॉक्स पे ध्यान दो, यहां है 5 2 8 1। इस सवाल में हमें न कहता है कि आप दहाई मानकर संयुक्तम मान निकालिए। अगर दहाई बोलता तो इकाई मानते, सैकड़ा बोलता तो दहाई मानते, हजार बोलता तो सैकड़ा मानते। लेकिन यहां पर हमें कुछ न दिया हुआ है। कुछ न दिया हुआ तो अपने माइंड से सेट करो कि 5281 यानी 5281 है। तो मोटा तौर पर अगर हम 5300 तक पहुंचने में हमको कितना रुपया और चाहिए? बोलो मात्र 19 रुपया। अगर 5200 तक जाएंगे तब बोलो 81 रुपया घटाना पड़ेगा। अगर हमें 5300 तक जाना है तो केवल 19 रुपया जोड़ दिए। अगर हमें 5200 तक जाना है तो माइनस का 81 घटा दिए। तो नजदीक कौन हुआ? 19 वाला ना। नजदीक कौन हुआ? 19 वाला। तो हमेशा नजदीक के पास ही जाएंगे। तो इसमें हम 19 जोड़कर 5300 बना दिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, यहां समझो वहां ना समझ भैया तब अगला पॉइंट में। ये देखो, ये 3491 यानी 3491। अगर हमें 3500 इनको बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? केवल 9। अगर हमें 3400 बनाना है तब घटाना कितना पड़ेगा? 91। तो नजदीक कौन हुआ? 9 वाला ना। इसीलिए इसको कितना कर देंगे? 3400 कितना कर देंगे? 3500। आया बात समझ में? गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको चलूं। या देखो 1291 किसके नजदीक? बोलो ना 1300। नहीं समझ में आ रहा है? 91 है ना। अगर 1300 जाएंगे तो केवल 9 है ना। अब 1200 जाएंगे तो 91 घटाना पड़ेगा। 592 किसके नजदीक? 600 के। तो 13 छक्के 78, 2 2 4 को जीरो कर दो। जो आसान है तुरंत गुना कर देते हैं। याद देखो 92 50 किसके नजदीक? ये किसके नजदीक? बोलो ना 93 के नजदीक। गुन्ने 29 किसके नजदीक? बोलो ना 30 के नजदीक। नहीं समझा बात? 3 तिया 9 तिया 27 पे 2-3 वो जीरो दे दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इनको गुना करिए देते हैं, काहेला तुम लोग करेगा। 35 और 53 को गुना करेंगे। 35 तिया 105 और 5 25, 5 15 2 17, 5 5 ये 7 1 8 1, 1855 पे क्या वो जीरो? 4 गो जीरो। तो 18 55 1 2 3 4 आंसर। बहुत लंबा आंसर है। चलो हो गया। ये दूसरा पहला छठा का जो है एक्सरसाइज नंबर कितना था? ये 1.3 हो गया समाप्त। आया समझ में? 1.D निकालो इसमें 4। क्या बात है, हाथ से सारा चीज छूट रहा है। 1.4 नहीं है तो 2.1 निकालो। क्या दिक्कत है? 2.1 2.2 2.3 खत्म कर देंगे।